नाउ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट। मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। चलें भाई, जल्दी जल्दी हम अब क्लास को ज़रा स्टार्ट करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास में हमारी जो पिछली दो क्लासेस हैं उन दोनों से रिलेटेड भी होगा। इसके अलावा हमने आज एक नई चीज़ भी पढ़नी है और उसकी इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने आज क्लियर करनी है। और जो पहले की दो क्लासेस जिसकी मिस हो गई हैं या रह गई हैं या किसी वजह से कोई अटेंड नहीं कर सका था, तो वो भी जो है इसके अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ चलेंगे। चलिए जी, सबसे पहले आ जाता है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल रिवीजन, जैसा कि हमारा हर दफ़ा होता है। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करें। व्हाट इज़ OTP, व्हाट इज़ पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी मिस अरीबा, आप बताएं। मैम OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, जो बस एक मरतबा आता है और आपकी वेरीफाई कर देता है, ठीक है। फिर आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसमें क्या होता है कि आपको कोई फेस आईडी लग जाती है या कुछ भी इस तरीके से कोई ईमेल आपके अटैच कर देते हैं या कोई नंबर अटैच कर देते हैं, उसे टू फैक्टर वेरिफिकेशन लग ऑथेंटिकेशन। जाती है। फिर आ जाता है पासवर्ड। बस 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 बस, बाकी भी बताएंगे। जी अम्मार लियाकत, अम्मार आप बताएं व्हाट इज पासवर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी जी क्लियर? आवाज़ आ रही है, बताएं। जी आवाज़ आ रही है मेरी जी क्लियर जी आपको? आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी पासवर्ड मैंने बताना था एज ए सिक्योरिटी के तौर पर लगाते हैं हम। जी मैंने कहना था पासवर्ड जो है बेसिकली सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं जी, बेसिकली की के लिए होता है, यानी कि एक ताला है, उसको चाबी की भी ज़रूरत होती है, तो हमें उसके लिए लॉक लगाना पड़ता है। बेसिकली पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए होता है ज़्यादा। ठीक हो गया। और अच्छा मुझे ये कंफर्म करें कि होमवर्क किस किस ने कर लिया नेट है। का इशू चल रहा है, अगर आवाज़ कम लग रही हो तो। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आप अपना, बस ठीक है। अच्छा मुझे ये कंफर्म करें, होमवर्क जो दिया था वो किस किस ने कर लिया और किस किस के पास इशू आ रहा है होमवर्क का। जिसने कंप्लीट कर लिया वो हैंड रेज कर दें। आई हैव डन, ठीक हो गया। जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया वो हैंड रेज कर दें या मैसेज पे मैसेज कर दें। किसी ने भी नहीं किया, क्या बात है। हम सारे मतलब जो है एक किस्म के वो है माशाल्लाह। रुबत ने किया है, ठीक है। हम सारे मसरूफ़ तरीन लोग हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा देखिए मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं, मैंने जो है कल मैसेज पे नहीं लिखा था, शायद एक ही दफ़ा मैंने मैसेज किया है किसी ग्रुप में, तो मुझे ये याद नहीं है। आपकी होमवर्क की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है क्योंकि हमारी मंडे वाली क्लास पोस्टपोन्ड होकर कल रखी थी, तो कल जो है हमारी आज क्लास हो गई है, तो 24 आवर का भी आपको समझिए टाइम नहीं मिला होमवर्क का, ठीक है। तो आपका आज और कल ये समझ लें, या तो या फिर कल का जो होमवर्क है उसकी डेट सबमिशन जो है मतलब ये समझें फ्राइडे तक आप लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट करना है। डन हो गया। जिसने भी कंप्लीट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है फ्राइडे तक अपना जो है क्या नाम है लर्निंग पे पोस्ट कर दीजिएगा। सेकंड एक और रिक्वेस्ट थी कि जैसे स्टूडेंट्स ने भी ग्रुप में जो है लिंक शेयर किए, मैंने देखी जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था लर्निंग की, उन्होंने लिंक शेयर किया। मेरे पास एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मुझे टैग नहीं कर रहे, जब मुझे टैग करोगे तो मुझे नोटिफाई होगा। अब अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर सब ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होता, मुझे टैग नहीं हुआ, तो मुझे कैसे नोटिफाई होगा आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। या तो आप लिंक मुझे शेयर करेंगे तब मुझे नोटिफाई होगा, ठीक है। इस वजह से मैंने अपनी प्रोफाइल की लिंक भी शेयर कर दी थी ताकि आप नोटिफाई करने के लिए टैग कर दें, वो अलग बात है, मैंने मेंशन नहीं किया था, दैट्स माय मिस्टेक। सही।
इसके अलावा हमारे होमवर्क जो है फ्राइडे तक आप लोग सबमिट कर दें। और जिसके पास लर्निंग का इशू आ रहा था, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, आप लोगों ने लर्निंग भी शेयर करना है। रुबर, आपने मुझे लिंक शेयर किया, मैंने देख लिया मैंने। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से जो है मैं आपका जो है इस पर रिएक्ट नहीं कर सकी, वरना मैं आपके पास मेंशन हो जाता। सेकंड ये है कि आज हमारी इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होती है। अभी हमारी लास्ट क्लास का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है वाई। इसमें सारे वाई वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम लास्ट 2 क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारी सारी चीज़ों को जो है सिक्योरिटी की नीड होती है, और सारे जो है साइबर चीज़ें, मतलब साइबर वो जो डिजिटल एरिया से कनेक्टेड होती हैं, वो सारी की सारी जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन सबको सिक्योरिटी की नीड होती है। तो वाई डज एवरीथिंग नीड सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट? सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे, उन सबको सिक्योरिटी की नीड क्यों होती है? जो भी सारी चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद हैं, उन सबको सिक्योरिटी की नीड क्यों होती है? कौन बताएगा? मैसेज करने में देख लेती हूँ। इस माइक ऑन करके बताएं जल्दी से। लास्ट 2 क्लासेस में हम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पढ़ लेना। जी बताएं अरीबा। अरीबा बताएं। चलिए, आज किसी का दिल नहीं कर रहा शायद बताने का, नो प्रॉब्लम, हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, व्हाई डज एवरीथिंग नीड सिक्योरिटी? अकाउंट हो, डिवाइस हो, या कुछ भी। अब जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि व्हाट डू वी लॉक आवर हाउसेस। अब जैसे कि मिसाल हम बाहर जाते हैं कुछ भी सौदा वगैरह लेने, या कोई किसी काम से हम बाहर निकलते हैं घर से, तो हम अपने घर को बंद करके क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं हम अपने घर को बंद करके? ऐसे खोल के भी तो जा सकते हैं ना। ताकि कोई चोर ना आ सके, ठीक है। अगर चोर आ जाता है तो हमारे घर में चोरी हो जाएगी, ऐसा ही है। ताकि कोई अंदर ना आ सके, हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें, हमारी सारी चीज़ें घर में रखी हुई होती है। तो यही, वाई डू वी पुट पासवर्ड अवर फोन्स? हम अपने मोबाइलों में पासवर्ड क्यों लगाते हैं? मतलब जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, कीमती चीज़ें होती हैं घर में, इसलिए, ठीक है। दुआ ज़बरदस्त। वाई डू वी पुट पासवर्ड ऑन अवर फोन्स? क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी ही क्यों चाहिए होती है? क्या उसके अंदर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं? ठीक है, प्राइवेसी। अब जैसे कि हमारे घर में हमारी सारी कीमती चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से हम अपने घर को लॉक करके जाते हैं, कहीं कोई पीछे चोर ना आ जाए, हमारी चीज़ें ना ले जाए, कीमती चीज़ें हैं, प्राइवेसी है। इसी तरह हमारे जो डिजिटल अकाउंट है, यानी जो डिजिटल घर है हमारे, हम उसमें भी पासवर्ड लगाते हैं। इसी वजह से हम अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं, क्योंकि सारे के सारे अकाउंट हमारे फ़ोन के अंदर होते हैं। फ़ोन के अंदर हम पासवर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए, वो सिक्योर हो, सिक्योरिटी लगी रहे उस पर, हमारी जो है कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। मिसाल, अगर हम इस मोबाइल कहीं जा रहे हैं, ऐसे रख के अगर हम कहीं मोबाइल चले गए, तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम चले गए, मोबाइल हमारा बगैर पासवर्ड के रखा हुआ, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। वाई डू बैंक्स विच हैव सिक्योरिटी गार्ड्स? जब हम बैंक्स में जाते हैं, ठीक है, तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए होते हैं, आप सब नहीं देखा होगा। क्यों? उन लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए होते हैं? बैंक वालों को ऐसा क्या हो जाता है जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड लगाए होते हैं बाहर? खास और यूएसए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है यूएस है, ठीक है।
देखिए हमारे बैंक में क्या होता है कि अंदर कैश होता है, ठीक है, गार्ड प्रोटेक्ट कर सके बैंक को, ज़बरदस्त, सही है, सही है। अब बैंक में क्या होता है कि हमारे पास, बैंक्स के पास ना बहुत सारे लोगों का डेटा होता है अंदर, इसी तरह वहाँ पर कैश भी बहुत सारा होता है। वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं, बहुत सारे लोगों के लॉकर्स अंदर होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें रखी हुई होती हैं बैंक में, ठीक है। इस वजह से बैंक्स में गार्ड होते हैं, इसके अलावा भी कैमरे लगे हुए होते हैं। अगर हम देखें, बैंक में जाएंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, तो हर तरफ वो लोग सिक्योरिटी का जो है बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखते हैं। इसी वजह से इसी वजह से कि जो है उनको किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। अगर कल को उनके पास कोई छोटी सी भी उनसे गलती होती है, कोई आए नहीं, कोई चीज़ चोरी ना हो, उनका कोई डेटा लीक ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। इसी वजह से जितनी भी हमारी चीज़ें डिजिटल चीज़ों से कनेक्ट होती हैं, यानी साइबर डिजिटल चीज़ों से कनेक्ट होती हैं, अकाउंट्स हमारे सारे कनेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे, उन सबको किस चीज़ की नीड होती है? सिक्योरिटी की। ठीक हो गया। अब सिक्योरिटी के बाद हमारे पास आखिर में नतीजा क्या निकलता है इसका, जो हमने इतना पढ़ लिया गलती से? एनीथिंग वैल्यूएबल नीड प्रोटेक्शन, यानी जो भी चीज़ हमें वैल्यू है, यानी जो भी चीज़ कीमती चीज़ होती है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, यानी वो लाजमी सिक्योरिटी उसको डिजर्व करती है, ठीक है। हम जो चीज़ हमें वैल्यूएबल नहीं है, जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है या जो चीज़ कीमती नहीं है, वो लाजिम सी बात है, प्रोटेक्शन हम देंगे नहीं। जो चीज़ हमारी कीमती होती है, हम उसका ख़ास ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि भाई इसमें से हमारा डेटा ना चले जाए, सही है, उसमें कोई जो कीमती चीज़ होती है आगे पीछे ना हो जाए। अब सिमिलरली एवरीथिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट नीड सिक्योरिटी, सारी की सारी चीज़ें जो है इंटरनेट से कनेक्ट है, उन सबको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम्स होते हैं, कैन स्टील, वही हमारी जैसे घर में चोर आके चोरी कर सकता है, इसी तरह जो भी हमारे साइबर अकाउंट्स, मतलब जो हमारे डिजिटल अकाउंट्स होते हैं, उन सब के अंदर भी हमारा डेटा लीक हो सकता है, चोरी हो सकता है, या हमारा डेटा डैमेज हो सकता है, या उसका कोई मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमारे कोई भी डेटा को उठा के किसी भी वेबसाइट पर ऐड किया जा सकता है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सबको क्लियर है? मैसेज पे कंफर्म कर दें प्लीज़, ताकि हम कंटिन्यू करें। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? सारी चीज़ें क्लियर हैं? डन हो गया। अब आप सबसे क्वेश्चन है मेरा, ये रियल लाइफ है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल, हम सारे के सारे यूज़ करते हैं अपने सारे डिजिटल अकाउंट्स। व्हाट्सएप भी हम सबके पास होगा तकरीबन, फेसबुक, जीमेल आईडी, ऑनलाइन बैंकिंग किसी किसी के पास होगी, वरना अक्सर ये शायद सबके पास हो। पर्सनल फ़ोटोज़ तो होंगी, सही है। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये लैपटॉप हो गया या मोबाइल, हम सबके पास है। तो इन सब के अंदर कोई भी ऐसे 5 चीज़ें बताएं जिसको सिक्योरिटी की नीड होती है, ठीक है। इन सब में कोई भी ऐसी 5 जो सिक्योरिटी कहलाई जाए। जैसे व्हाट्सएप पे हम क्या सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जीमेल पे हम पासवर्ड की सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी 5 सिक्योरिटी बता दें। जीमेल पे हम पासवर्ड की सिक्योरिटी लगाते हैं ना, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मैंने कहना था ये व्हाट्सएप पे तो बेसिकली पासवर्ड की लगती है सिक्योरिटी, और फेसबुक में भी हम ज़ाहिर सी बात है अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड, ये बेसिकली सारी चीज़ें ही पासवर्ड के ये रिलेटेड ही हैं। जबकि जीमेल अकाउंट के लिए हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो हमारा ओटीपी होता है सिक्योरिटी, और जो पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं आपको पता है वो ऐप के अंदर लॉक भी लग जाते हैं, लगा सकते हैं। और लैपटॉप और मोबाइल, इनके अंदर भी बेसिकली सारा काम ही बेसिकली सिक्योरिटी का, पासवर्ड हमने किसी भी तरह करके सिक्योर करना है अपना। और जो आपने कल बताया था वो सिक्योरिटी किस तरह करनी है, अपने पासवर्ड को हैशिंग डाल के नंबर
कैपिटल इस तरह करके वो पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बेसिकली ये चीज़ें हैं ठीक हो इनमें। गया, ठीक हो गया। अब चलें देख लेते हैं पर्सनल। यहाँ पे हमारा अपना डेटा है, ये हमारी अपनी फाइल्स हैं, उन सब के अंदर जो है हमें सिक्योरिटी की नीड होती है। इसी वजह से हम वहाँ पर जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं या पासवर्ड लगा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम एडवांस की तरफ जाएंगे 1 बाय 1, और फिर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। अब आप आज से समझे आपका सिक्योरिटी से ख़त्म होके अब हम बैक एंड की तरफ वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, किस तरह है। दरमियान में हमारे पास बिगनर्स आते रहेंगे, ठीक है, बिगनर लेवल क्वेश्चन आते रहेंगे, इनको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, व्हाट इज़ वायरस? वायरस किसको क्या लगता है कि क्या होता है वायरस, और इसका इफेक्ट क्या होता होगा? वायरस जो है, जी जी, मैं बताऊं ज़रा एक अपने वैसे रिलेटेड जो मैंने देखा। वायरस बेसिकली जो है इंसान, ये कमज़ोरी है एक तरह की, किसी भी चीज़ को कमज़ोर कर देना। बेसिकली वायरस अगर सिस्टम के अंदर होगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और कुछ इंक्रिप्शन इस तरह लॉक लग जाएगा जैसे कोई ओपन ही नहीं होगी कोई फाइल वगैरह सिस्टम के अंदर। और रियल लाइफ के अंदर इंसान के ऊपर जो बीमारियां आती हैं वायरस ही होते हैं दरअसल। ठीक है। वायरस स्टैंड फॉर, जी। वायरस स्टैंड फॉर मोबाइल स्टोरेज भी इफेक्ट होता है, ठीक है, नो आइडिया। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? आप सबको स्क्रीन यस मैम, विजिबल? विजिबल है। ठीक है। अब जरा जल्दी से बताएं वायरस स्टैंड फॉर। जल्दी से बताएं वायरस स्टैंड फॉर। मैम कोई भी ऐसी चीज जो फाइल्स को डैमेज कर सके, तो कुछ भी वायरस ले आए ना उसमें। ना ना, वायरस स्टैंड फॉर। जबरदस्त दुआ, आपने देख लिया। मैं यही देख रही थी कि किससे किससे देखा है अभी। वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग से ही हेलो जी, अभी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वायरस जो है विटाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका क्या है? अगर हम इसकी मतलब अच्छी वाली उर्दू जो हमारी ओरिजिनल उर्दू है उसमें अगर हम तर्जुमा करें तो उसमें आता है अहम मालूमाती वसाइल ज़ेरे हिरासत, यानी वो तमाम मालूमात जो हमारी सारी की सारी अहमियत रखती हैं, यानी वैल्यू वेबल हैं, इम्पोर्टेंट मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी कहीं स्टील हो गई है, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है या उसको कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें व्हाट इज़ वायरस, डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे वायरस की, बिल्कुल सिंपल सी। अ वायरस इज़ अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट कैन डैमेज फाइल। अब ये जो एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। अब ये आता कैसे है, इंशाल्लाह हम वो भी एक्सप्लोर करते हैं अभी। अब ये हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इससे हमारी फाइल्स डैमेज हो जाती हैं, मतलब हमारी फाइल्स जो हैं वो ऑन नहीं होती, जैसे भी माशाल्लाह अमार ने क्लियर किया था। इसके अलावा रुबत ने भी क्लियर किया है कि हमारी फाइल्स जो हैं ऑन नहीं होती या डैमेज हो जाती हैं, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंक्रिप्शन हो जाती है फाइल में।
और हमारी स्टील हो जाती है इन्फॉर्मेशन, जैसे इसके नाम में भी पता चल रहा है कि हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, या तो ऐसा होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी टाइपिंग कोई देख रहा होता है, या हमारी इन्फॉर्मेशन स्टील हो जाती है जो हम काम कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर में होती है। ठीक है, वायरस के कैसा नुकसान है जी, वायरस की कैसा नुकसानदा प्रोग्राम होता है जो सिस्टम में खुद को कॉपी करता रहता है और दूसरे फाइल से डिवाइस को भी इन्फ्लेक्ट कर देता है। इससे कंप्यूटर स्लो हो सकता है, डेटा डिलीट हो सकता है या सिस्टम ख़राब हो सकता है। एक्सलेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर वो हमारे वायरस की उसके ऊपर भी होता है क्वालिटी पे कि हमारे पास वायरस कौन सा वाला है। बहुत सारे वायरस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम जो भी टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड का, उनके भी नाम होते हैं जो अटैक्स हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे मालवेयर्स के अंदर। ठीक है, ये मालवेयर में हमारे पास एक वायरस आता है जो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। वायरस एक बेसिक होता है बिल्कुल, जो अक्सरियत हम सुनते हैं, इस वजह से हमने सबसे पहले वायरस पढ़ा है। अब जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो वो क्या होता है, एक से दूसरे को लग जाती है, दूसरे से तीसरे को लग जाती है। इसी तरह वायरस जो है अगर किसी एक यूएसबी में होता है, ठीक है, अगर हम यूएसबी वो अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, या तो अगर वो वायरस यूएसबी में तो होता है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब वो यूएसबी में तो रहता है बट हमारे कंप्यूटर के अंदर भी जो है प्रॉब्लम करता है, कोई ना कोई मसले मसाइल हमारे पास आ जाते हैं, स्लो स्पीड हो जाती है, डेटा डिलीट हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है और हमारी फाइल्स डैमेज हो जाती हैं। बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, अब वो यूएसबी जिस पीसी में लगेगी उसमें प्रॉब्लम करेगी, जहाँ जहाँ यूएसबी जाएगी वहाँ सब में जाके प्रॉब्लम करती जाएगी वो। तो ये जो है वायरस की हमारे पास कुछ वो होती हैं कि वायरस इस तरह भी आ सकता है। अब वही बात हो गई रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है कि हमारे पास बीमारी, सर अम्मार ने भी ये कंफर्म किया था अभी, और वही बात आ गई कि बीमारी जैसे एक से दूसरे को लगती है, इसी तरह वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस जैसे यूएसबी, उसकी अभी हमने मिसाल पढ़ ली है। अब आ जाता है वायरस कॉमन रिसोर्सेज। अब ये कहाँ कहाँ से हमारे पास आ सकता है, हमारे पास जो हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाता है, तो ये कहाँ कहाँ से हमारे पास आ जाता है वायरस जो हमें प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले आता है कॉमन रिसोर्सेज, जैसे क्रैक, कोई सॉफ्टवेयर हमारे क्रैक इंस्टॉल हो जाते हैं, करप्ट होते हैं, उनको हम चेक नहीं करते बट वो इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशंस होती होंगी, कौन बताएंगे? थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? मिसाल के तौर पे वो जो जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आईडीएम है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, उसके साथ जो क्रैक है, और कोई अडोब हो गया, कोई भी मिसाल के तौर पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं, पीएस कोड हो गया, कोई भी दूसरे, तो इसके ज़रिए भी। और अननोन लिंक्स जो हैं, जब हम कोई सर्च करते हैं उनके अंदर एड्स आ जाता है, तो बेसिकली एड्स के अंदर भी कुछ इस तरह एक्टिविटी होती है, वायरस वगैरह वो आपके सिस्टम में पहुंच जाते हैं। और ये ईमेल वगैरह भी जो फेक ईमेल आती हैं, इनके जरिए भी जा सकते हैं। और यूएसबी का तो आपने अभी बताया मैम, यूएसबी से तो जाहिर सी बात है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चले जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, यूएसबी का जो है ये इसी वजह से मैंने बताया क्योंकि इसका शिकार अक्सरियत लोग होते हैं। यूएसबी का अक्सरियत मसला सामने आ रहा होता है कि भाई मैंने अपने दोस्त की यूएसबी लगा ली थी, या मैंने बहुत पुराने घर पे से यूएसबी लगाई थी, ये खाली पड़ी हुई थी तो इस्तेमाल में आ गई, ऐसा होता है। ठीक है, अब आती है अननोन लिंक। क्रैक सॉफ्टवेयर हमें कंफर्म हो गए, वो सॉफ्टवेयर जो रजिस्टर्ड नहीं होते या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से होते हैं। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहाँ से कैसे डाउनलोड होते हैं? जैसे हमारे पास एक, हम अगर मोबाइल में अपने पास व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल में अभी न्यू मोबाइल है, ठीक है, हमें उसमें से व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये मैं तो चाहूँ लेकिन मैं आवाज फिर भी आ रही है। असल में ये जो मैडम है ना, ये इसका तो पता नहीं किसी टाइम भी नाम ले लेती है, इसलिए मैंने तो करीब भी रखा हुआ है, दूर भी रखा हुआ है, वैसे दूर ही, लेकिन फिर भी चलो। आपका अब माइक खत्म हो गई, 32 मिनट हो गए, मतलब खत्म ही होने वाली है।
अरीबा बस ख़त्म कर रहे हैं, बस ख़त्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस गुस्सा ना करें आप, हमें डर लग जाता है। अरीबा नो मैम, नो मैम, मैं गुस्सा नहीं कर रही थी, वो असल में ना मेरा कल पेपर भी है, मैं उसकी तैयारी कर रही थी साथ। अच्छा, नहीं बस हम ख़त्म कर रहे हैं, क्लास बस एंड होने वाली है। अच्छा प्ले स्टोर से अब इट्स जैसे ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब हमारे जो क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कैसे, अगर हमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है तो हम कहाँ से इंस्टॉल करते हैं कि जैसे हमारे पास होता है प्ले स्टोर, ठीक है, हमें व्हाट्सएप वहीं से इंस्टॉल करना है ऐसे ये। लेकिन कभी ऐसा होता है कि यार अभी जो जैसे बीच में जीबी व्हाट्सएप था उसके लिए एक लिंक आ रही थी कि इस लिंक पे जाएं और फिर यहीं से जो है आपको व्हाट्सएप जो है इंस्टॉल करना होगा, इसके अलावा उस लिंक के अलावा कहीं से भी नहीं होता था। तो वो क्या होते हैं, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो जाती हैं। जो भी चीज़ें आई स्टोर, प्ले स्टोर यानी ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑफिशियल जो इसके प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से इंस्टॉल होती हैं, वो हमारी ऑफिशियल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी इंस्टॉल करेंगे तो वो क्रैक सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं, यानी वो क्रैक हुए हुए होते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अननोन लिंक्स। अननोन लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो हमारे पास जो है जिसमें मलिशियस फाइल्स हमारे पास आती हैं, वो लिंक्स जिनको हम देखते नहीं हैं। जैसे अभी रिसेंटली चल रहा था, बल्कि अभी भी चल रहा है, मैंने कल भी देखा है एक लिंक, उस पर क्लिक करें मतलब उसके पास ना हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि फ्री लैपटॉप स्कीम चल रही है पीएम की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फ्री लैपटॉप स्कीम है, आप इतने लोगों को शेयर करें, अपना लैपटॉप ब्रांड सेलेक्ट करें और लैपटॉप हासिल करें। आप सब ने देखी होगी तकरीबन, ऐसे ही है। जैसे अक्सर हमारे पास मैसेज आता है कि लिंक पर यस करें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इस लिंक पे यस करें। या बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो है एक लिंक आ रही होती है जैसे किसी ईद उल अज़हा की, ईद उल फितर की, कि आपके लिए कोई गिफ्ट है आप इसको ओपन करें। हम जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारे पास अटैकर या जो भी जिसने भी वो लिंक शेयर की होती है या उसने जिसने बनाई होती है लिंक, उसके पास हमारे मोबाइल की आईपी चली जाती है। आईपी ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसके लिए भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास हमारे पास अलग होगी, तो उसका पूरी क्लास इस पे कंडक्ट होगी वो इंशाल्लाह, ठीक है। वो चली जाती है, हमारा एड्रेस भी जा सकता है, हमारी लाइव लोकेशन भी जा सकती है। इसी तरह जब वो हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो वायरस हमने उसने मतलब लिंक में बनाया होता है वो हमारे पास हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाता है या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है प्रॉब्लम फेस होती हैं, हमें स्लो स्पीड आती है, स्टोरेज में इशू आता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों, हमारे पास तो स्टोरेज है, बट वो कहीं ना कहीं वायरस आपका छुप के बैठा हुआ होता है। थर्ड चीज़ आ गई सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट। अब जैसे हम सबके पास ईमेल्स रिसीव होती हैं, यहाँ पर जो प्रोफेशनल होंगे माशाल्लाह वो तो ईमेल्स यूज़ करते होंगे, तो आदत है। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई हमारी तरह होते हैं ईमेल ओपन ही नहीं करते हैं, छोड़ दो बाद में देखेंगे। ईमेल्स क्या होती हैं कि कोई भी एक सस्पिशियस सा कोई भी एक नाम लिखा हुआ होगा, उसके आगे @ करके कोई भी अलग सा जो है उसका डोमेन नेम लिखा हुआ होगा, तो वो जो अगर किसी कंपनी की तरफ से आई है तो उसकी कोई ऑफिशियल मेल लग नहीं रही होती, उसका बिहेवियर ऐसा होता है मेल का। उसमें जो अटैचमेंट होती है, अगर हम जैसे ही उस अटैचमेंट को ओपन करते हैं हमारे पास तो वो अटैचमेंट आ जाती है, लेकिन बाद दफ़ा वो बैकएंड पे एक वायरस इंस्टॉल कर देती है जो हमारे पीसी को इफ़ेक्ट करता है। और यूएसबी का हमने सबसे पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो है इफ़ेक्ट ऑफ अवर वायरस, अब हमारे पास अगर वायरस आ जाता है तो वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ चुके हैं। जैसे स्लो कंप्यूटर हो जाता है, हमारी कुछ फाइल्स हैं जो मिसिंग हो जाती हैं, या जो है हमारे पास अगर कोई फाइल सेव होती हैं वो डिलीट होने लग जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐड्स आने लग जाते हैं मोबाइल में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बहुत ऐड आते हैं, एक दफ़ा हम क्लिक करते हैं ऐड आने लग जाता है, किसी पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं फ़ौरन ऐड आ जाता है। वो भी हमारे पास जो है एक वायरस की निशानी होती है। अच्छा, ये जो ऐड अगर जिसके मोबाइल में आते हैं, इसके लिए आप मुझे कोई भी एक नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, हमारी या तो आप याद दिला दीजिएगा या रीबा रुबत आप में से कोई, कि ऐड के लिए हमारे पास एक ऐड गार्ड होता है हमारे मोबाइल के ऑप्शन में, वहाँ पर जाके हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जिसके पास भी वो अगर हम सेटिंग कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम से फिर ऐसा होता है कि वो अनऑथोराइज जो एड्स होते हैं वो फिर हमारे मोबाइल में शो नहीं होते, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो एक्सप्लेन कर दूँगी, मुझे लाजमी याद दिलाइएगा कि वो कहाँ से और इनेबल होते हैं हमारे मोबाइल में या उसकी कैसे सेटिंग होती है।
अगर लिखेंगे तो अपने पास नोटेड डाउन कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला दें। हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, या हमारा डेटा जो है वो थीफ हो सकता है, चोरी हो सकता है, स्टील हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें पता कैसे चलेगा? हमें अपनी ज़रा स्टॉप शेयरिंग करके स्टार्ट शेयरिंग कर रही हूँ, देखिएगा आप लोग। मेरी स्क्रीन सब कुछ हो रही है? नो, मैंने यहाँ से शेयरिंग पे लगाई हुई है, प्रेजेंटेशन टू स्टार्टिंग लिखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता होगी इंशाल्लाह। अभी हो रही है? ठीक हो गया, सबके पास स्क्रीन शो हो रही है, डन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ना एक वेबसाइट आती है वायरस टोटल के नाम से। वायरस टोटल, नजर आ रही है सबको स्क्रीन? स्क्रीन कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक हो गया, इंटरनेट में थोड़ा सा इशू हो रहा है हमारे पास। अब जब तक ये ऑन हो जाए मैं सेकंड चीज दिखा दूं। हो गया, चलो अच्छी बात। अच्छा, अब देखिए, हमने टास्क बार पे अपने राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में चले गए। टास्क मैनेजर में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रोसेसेस, नजर आ रहा है आप सबको? ये ऑप्शन आप सबको नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन सबको आ रही है, विजिबल है? ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जितने भी विंडोज़ में ना, हमारे पास सिर्फ अगर हम विंडोज़ चलाते हैं या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो बैकएंड पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही होती हैं और वो वर्किंग कर रही होती हैं। तो यहाँ पर देखें आप, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ओपन नहीं की हुई, बट ये बैकएंड पे चल रही हैं। विंडोज़ अपने साथ अकेला कुछ सॉफ्टवेयर भी लेके आती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखें, इनके GPU, नेटवर्क, डिस्क, ये सब चल रही है, ठीक है? और ये पावर यूजेज, इन सब की पावर किस तरह चल रही है आप ये देखें, सबकी वेरी लो, हाई, मॉडरेट इस तरह लिखी हुई आएगी, दिख रही है? विजिबल है? अब इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पीसी में कोई भी एक वायरस इंस्टॉल्ड हो जाता है या वायरस कहीं पे छुपा हुआ होता है, उसकी निशानी क्या होती है कि यहाँ पर जैसे हाई लिखा हुआ है वो वेरी हाई आता ही रहेगा। अब जैसे जो भी सॉफ्टवेयर है ना, अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर वेरी हाई आएगा, फिर हाई हो जाएगा, फिर मॉडरेट, फिर स्लो और फिर वेरी स्लो, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता रहेगा वो वो सॉफ्टवेयर। बट अगर जो भी आपका वायरस इंस्टॉल्ड होगा वो क्या होगा, वेरी हाई ही आता रहेगा और वो फुल रेड होगा। .exe करके उसकी फाइल होती है, वो बिल्कुल हाई और फुल रेड आएगा आपके पास, और उसकी थोड़ी देर आपको मॉनिटरिंग करनी होगी, जैसे 2 घंटे 3 घंटे वो हाई ही रहेगा। फिर उसको आपने यहीं से जो है डिलीट करना होता है। उसके लिए हम cmd कमांड का यूज़ करते हैं ताकि वो डिलीट हो जाए, ठीक है? इंशाल्लाह हम ये भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि वो कौन सी cmd कमांड होती है और हम किस तरह अपने वायरस को डिलीट करते हैं।
वो एक ही ऑन नहीं हो रही वायरस टोटल की फाइल, ये रही अभी हो गई है, देख रही हैं आप, ये जो है डाउनलोड घूम ही रहा है, बस इस वजह से मैंने ऑन नहीं की थी। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी फाइल वगैरह ये वायरस इंस्टॉल हुआ होता है हमारे पीसी में, हम उसको डिलीट कैसे करते हैं। अगर किसी लिंक से, सस्पिशियस ईमेल से अगर हमारे पीसी में वो इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे, इंशाल्लाह ये भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ वायरस टोटल की वेबसाइट पे आना है और आपने यूआरएल पे आ जाना है। जो भी आप लोगों को सस्पिशियस यूआरएल या जो भी अनयूजुअल यूआरएल रिसीव होता है, जैसे आपको फ्री लैपटॉप स्क्रीन मिल रही है, इस पर क्लिक करें और देखें, उसको लिंक आपने यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। एक लिंक मैंने पहले से लिया हुआ। जैसे ही आप इसको सर्च पे लगाएंगे, ये आपके पास ऐसे रिजल्ट लेके आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो इसको चेक करते हैं लाइव और फिर आपको बताते हैं क्या ये लिंक सस्पिशियस है या नहीं, इस लिंक में कोई वायरस है या नहीं। इससे क्या होगा, आपकी ये एक सिक्योरिटी एक्टिविटी भी हो जाएगी और फिर आप लोगों को जो है इन्फॉर्म भी हो जाएगा। इंटरनेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है ना, अनस्टेबल इंटरनेट आ रहा है मेरे पास। अच्छा, ये वायरस टोटल की लिंक और ये जो मेरे पास अभी सस्पिशियस लिंक है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोग वायरस टोटल पे डाल के ऐड कीजिएगा। देखें, ये भी सारा डाउनलोड करेगा और इसको कुछ डोमेन्स हैं, कुछ सर्वर हैं हमारे जो इसको लिंक को चेक करते हैं और फिर आखिर में इस लिंक की प्रोग्रेस बताते हैं कि क्या इस लिंक में वायरस है या नहीं। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 92 में से कितने भी लोगों ने इसको वायरस या फिर सस्पिशियस करार दिया कि वाकई इसमें कोई जो है मालवेयर है, वायरस है तो कौन सा है। अच्छा, अभी ये बिल्कुल सेव है, ये देख रहे हैं आप, सब ने क्लेम कर दिया। यहाँ पर जो सस्पिशियस आएगी उस पर सस्पिशियस मालवेयर आ जाएगा। बहुत सारी फिशिंग अटैक होते हैं। अभी मैंने इसको अगेन रीलोड किया, अभी क्लीन आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं, सस्पिशियस कोई लिंक होते हैं, तो वो आपके पास जो है इसमें आ जाएंगे कि ये कौन सा अटैक है, फिशिंग अटैक है, ये सिंपल मालवेयर है और कितने लोगों ने इसको डिटेक्ट किया है। अब हम आ जाते हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो रह गया हो पूछना हो, किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? जी मैंने ब्लैंक की हुई है स्क्रीन, बस ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस बता दें। अम्मार, मुझे 1 बाय 1 आप सबके नेम बताते जाएं ताकि हम फिर अटेंडेंस काउंट करें और फिर क्लास को वाइंड अप करें। नेट इशू है, कोई एक स्टूडेंट? हरीबा अहमद। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सलेमान। हरीबा अहमद, अच्छा वेट कीजिएगा, मैं